हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 9th में जो यूनिट 4 है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम बात करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। तो स्टार्टिंग क्या होती है एटम के बारे में मेनली हम पहले देखते हैं एटम जो है स्टार्टिंग में कब ये जो है फर्स्ट टाइम जो है इसके बारे में जो है बात की गई थी। तो स्टार्टिंग है बिफोर 500 BC। दो जो हैं आपके पास फिलोसफर थे, एक थे ग्रीक फिलोसफर, एक थे आपके ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रेटिक्स थे और एक इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़। उनका नाम था क्या? महर्षि कन्नड़। देखो दोनों का जो है एक ही पोस्टुलेट्स था कि इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर a stage will come when particles obtained cannot be divided further। मीन्स क्या है कि देखो दोनों का ही जो ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेटिक्स थे और इंडियन फिलोसफर जो है महर्षि कन्नड़ थे, दोनों का एक ही कहना था कि देखो जब भी हम किसी मैटर को या किसी भी चीज़ को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जो वो डिवाइड होना क्या होता है, बंद हो जाता है। एग्जाम्पल ले सकते हो आप एक चौक से। अगर आप चौक को जो है ब्रेक करते जाओगे तो अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर चौक क्या होगी, ब्रेक होना ही बंद हो जाएगी। उसी को जो है जो ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेटिक्स थे, जो ग्रीक फिलोसफर कौन थे, डेमोक्रेटिक्स थे, उन्होंने इसी एटम को क्या कहा था, ग्रीक वर्ड, क्योंकि ग्रीक जो है फिलोसफर थे। फिलोसफर उसी टाइप में होते हैं जैसे हमारे यहाँ पर क्या होते थे, पहले जो होते थे वो ऋषि मुनि होते थे, ऐसे ही जो है क्या होते हैं, ऐसे ही जो होते हैं वो फिलोसफर्स होते थे। इसमें हम बात करते हैं ग्रीक फिलोसफर जो है डेमोक्रेटिक्स की। इन्होंने एटम को नाम दिया था क्या, इन्होंने एटम को नाम दिया था एटोमियो। ये जो था क्या था, जो एटोमियो वर्ड था ये क्या था, एक ग्रीक वर्ड था। ये कैसा वर्ड था आपका, एक ग्रीक वर्ड था। अगर आप जो है ऐसे ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में तो जो एटोमियो वर्ड था इसका मीन्स होता है, एटोमियो का मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है अन, और टोमियो जो वर्ड मिला है इसका मीन्स होता है ब्रेकेबल। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, एटोमियो वर्ड का पूरा नाम हुआ अनब्रेकेबल। तो मीन्स ये था कि अगर आप किसी भी चीज़ को ब्रेक करना स्टार्ट करते हो तो अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर वो चीज़ क्या होती है, ब्रेक होना बंद हो जाती है। उसी को इन्होंने कहा था क्या, एटम कहा था। स्टार्टिंग में वैसे एटोमियो कहा था,
जहाँ पर एटोमियो को अगर आप ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में तो वो क्या आएगा, अनब्रेकेबल। तो मीन्स आप क्लियर हुआ होगा। तो इन्होंने एटम को जो है इस तरीके से क्लियर किया था कि अगर आप किसी भी मैटर को डिवाइड करते हुए जाते हैं तो अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर वो मैटर डिवाइड होना बंद हो जाता है। उसी को इन्होंने एटोमियो कहा था या एटम कहा था। और जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़ थे, उनका भी यही कहना था कि इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। फिर इसके बाद आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। इन्होंने जो है इस एटम को ही पता क्या कहा था, इन्होंने एटम को ही कहा था परमाणु। इन्होंने क्या कहा है, एटम को कहा था परमाणु। और जो महर्षि कन्नड़ थे, इन्होंने जो है मैटर को क्या कहा था, इन्होंने जो है मैटर को पदार्थ कहा था। तो आपको क्लियर हुआ होगा इसकी हिस्ट्री कि स्टार्टिंग में दो फिलोसफर थे, एक थे महर्षि कन्नड़ और दूसरे थे डेमोक्रेटिक्स ने एटम को एटोमियो कहा था। जबकि जो इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़, उन्होंने जो है मैटर को क्या कहा था, पदार्थ कहा था। और इनका दोनों का एक जैसा स्टेटमेंट था कि वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑफ्टन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो आपको क्लियर हुआ होगा। बट क्या था कि स्टार्टिंग में जो था, जैसे कुछ भी जो है रिटन में नहीं था। जो इनकी थ्योरी थी, जो भी दोनों ने ही थ्योरी दी थी, वो क्या थी, रिटन में नहीं थी। तो इस वजह से जो है इन्हें जो है एटम्स को डिस्कवर करने का बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दिया गया। तो आपसे पूछा जाने लगा कि फिर जब इन्होंने इतनी बात एटम्स के बारे में बताई गई तो इन्हें क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया। तो उस टाइम क्या था कि इनका कुछ भी कॉन्सेप्ट जो था वो रिटन फॉर्मेट में नहीं था। और इसी वजह से क्या दिया गया, इन्हें एटम की डिस्कवरी का जो है वो क्रेडिट नहीं दिया जाता है। और हर चीज़ जो है